पैसे? अरे ये पैसे तो वो जतिन ने मुझे नहीं, वो पंकज ने मुझे दिए थे रखने के लिए। अब सच बोलोगे? सच मतलब बताता हूँ सच। जानकी, ये पैसे जो है ना, वो मैंने माँ से लिए नहीं थे, माँ ने मुझे दिए थे। तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि घर में कभी किसी से पैसे नहीं लोगे। मैंने ये पैसे जानबूझकर नहीं लिए। मैं तो ये पैसे लेना भी नहीं चाहता था, पर क्या करता जानकी, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गया। मैं शादी के बाद तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाया हूं जानकी। तुम महेश को ही देखो, आए दिन मंजीत के लिए कोई ना कोई नई ड्रेस लेके आता, रोहित भी बिंदिया के लिए कुछ ना कुछ लेके आता रहता है, और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाता। मैंने ये पैसे माँ से नहीं लिए, माँ ने खुद आके मुझे ये पैसे दिए। सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ खुशियां। मुझे उधार की खुशियां नहीं चाहिए समीर। इस घर में मम्मी जी, पापा सब अपने ही हैं, लेकिन जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक किसी और के पैसों से अपने लिए कुछ करना मेरे दिल को कभी गवारा नहीं होगा समीर। जिस दिन तुम मुझे अपनी कमाई से एक फूल भी लाकर दोगे ना, वो फूल इन सारी खुशियों से बढ़कर होगा मेरे लिए। इसीलिए कहती हूँ, बुरा मत मानना। ये पैसे जाकर मम्मी जी को लौटा दो। जानकी, मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, इसलिए माइंड नहीं करूंगा, लेकिन जानकी, मम्मी को पैसे लौटाऊंगा तो उन्हें ठेस पहुंचेगी ना? नहीं समीर, मम्मी जी दिल की बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें समझाऊंगी, और ये पैसे भी मैं ही उन्हें लौटाऊंगी। ला। समीर, हाँ? अगर सचमुच मुझे खुशी देना चाहते हो तो आज के बाद कभी भी किसी से भी पैसे मत लेना। अरे यार, किस साधु महात्मा के पल्ले पड़ गया तू? अरे जब भी मेरे हाथ में लक्ष्मी आती है, लात मार के चली जाती है। किस सत्युग की देवी से पाला पड़ा है यार। कहां से लौटाऊं जतिन और उस पंकज के पैसे? मम्मी जी, ये लीजिए। ये मैंने समीर को दिए थे। वो ये वही पैसे हैं मम्मी जी, आप इन्हें वापस रख लीजिए। समीर ने दे दिए? नहीं मतलब ये तो मैंने उसे दे दिए थे ना। फिर मैंने उसे मना कर दिया। मैं समझती हूँ मम्मी जी, इस घर में आपको, बाकी सबको हमारी खुशियों का बहुत ख्याल है, लेकिन इस तरह नहीं। मुझे समीर पर पूरा विश्वास है मम्मी जी, एक दिन वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन
अपने पैसों से। और इसीलिए आज से मैंने ये फैसला किया है कि समीर खुद कमाएगा और किसी और ने दिए हुए पैसे नहीं लेगा। मम्मी जी, आप गलत मत समझिए। ये हो क्या रहा है इस घर में? सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है। एक तो ये जान के कुछ दिलवाती भी नहीं मेरे समीर को अपने बाप से, ऊपर से ये इंदिरा, ये बड़े घर की बहू पाने का जो नशा है ना, इसे अपने दिमाग से उतार दे। आंखें खोल अपनी, पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम घुमाकर कान पकड़ना चाहती हो जानकी? उल्टा उल्टा अपनी सास पर हुक्म चलाना चाहती हो? गलत नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूं तुम्हें जानकी। अरे बात की गहराई को समझ भावना। जिस बात का डर था वही हो रहा है। अब मेरी बहू भी मनमानी करने लग गई है। डोंट फील बैड, पर कुछ जलने की बू आ रही है। तड़का लग गया दाल में। हाँ भी, कोई ऐसे तिरछी नजर से मत देखिए। अभी तो सिर्फ तड़का लगा है दाल में, अभी तो खाना खाना बाकी है। अभी थोड़ा जलेगा, थोड़ी मिर्ची लगेगी। का भाई, पैसे वाले घर की लड़की को संभालना बहुत मुश्किल है। जो लड़की 5 लाख का डायमंड सेट पहनती हो रोज घर में, उसके लिए 15,000 की औकात ही क्या है? दे गई ना 15,000 वापस। सॉरी भाई, दे क्या गई, मुंह पर मार गई। आप ना अभी से आदत डाल ही लो अपने बहू के हुक्म सुनने की, उसके इशारों पर नाचने की। तुम भी किसी अलग नाव में सवारी नहीं कर रही हो कोकिला। इसलिए पहले अपने कांच के घर को संभालो। ऐसा ना हो कि दूसरों पर पत्थर मारते मारते तुम्हारा अपना शीशे का महल चकनाचूर हो जाए। किस तरह से महेश उस सरदारनी के सामने घुटनों के बल झुक गया था, ये मुझसे छुपा नहीं है कोकी। इसलिए अब झुकने की बारी तो तुम्हारी है कोकी। भाभी, कोकिला झुकती नहीं है, झुकाती है। अगर जो कोई नहीं झुका तो उसे तोड़ देती है। डोंट फील बैड, हाँ? बहुत गर्मी हो गई है यहाँ। मैं मेरे रूम में ताजी हवा खा के आती हूँ। डोंट फील बैड। इतनी सी बात पर इतना कुछ सुनाकर चली गई मुझे कोकिला। कल को अगर सच में जानकी मुझे अपने इशारों पर नचाने लगी तो ये कोकिला तो मुझे नोच डालेगी। नहीं नहीं जानकी, ये पहली और आखिरी बार मैंने तुम्हारी बात मानी है, मगर अगली बार तुमने ऐसा कुछ भी किया तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि सास का असली रूप क्या होता है। अरे यारी डिकरा, तू क्या कमाता है? तेरी कमाई तो हम लोग करवा रहे हैं। हमें देखकर ही लिखने की आइडिया चुराता है तू, क्यों? एकदम, और सबसे ज्यादा आपसे मोटी बात।
मतलब किसने मंगाया है? अरे रॉन्ग नंबर है। मेरा मतलब है कि देखिए शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए होंगे। हमारे घर पे टीवी है पहले से और हमेशा एक ही रहेगा। अरे रोहित, ये सही घर पे आया है, ये इसी घर का टीवी है, मेरे पापा ने भिजवाया है। खोली खोली खोली, खोलो आराम से, संभल कर। हाय हाय, खोलो खोलो। ये तुम्हारे पापा ने भेजा है? पर क्यों? वो प्यार मतलब आशीर्वाद के रूप में मुझे भेजा है। नहीं, हम सबके लिए भेजा है। अरे टीवी है ही नहीं, इतना पतला चिपकू मरियल, अरे इसमें इंजन ही नहीं है। अरे मीठी बा, ये आजकल के जमाने का टीवी है, महंगा वाला फ्लैट टीवी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि टीवी ही क्यों भेजा? मैं भी सेम टू सेम यही पूछ रहा हूँ। अरे अभी तो टीवी आया है, देखना बाद में इस घर में भूचाल आएगा। शुक्र है जी काका और माँ घर में नहीं है, वरना हम सब जाते 12 के भाव में। बड़े भैया, भूचाल क्यों आएगा? अरे बापूजी को पता चलेगा तभी तब भूचाल आएगा ना। चलो चलो विंध्या, जल्दी से अपने कमरे में टीवी रखवा लो। जी मम्मी जी। उठाओ उठाओ उठाओ। अपने मतलब मेरे कमरे में रखवा लो। चलो चलो चलो, उठाओ उठाओ। लो, टीवी तो अंदर गया। अब जी काका के आते ही हम सब बाहर होंगे, तब डैडी जी क्या बोलेंगे? हाँ दीवार से लगा दीजिए। हाँ बस, और अब आप जाइए, ये टीवी फिटिंग करना है ना, सामान लेके आइए, जाइए। थैंक यू। हाँ भैया, टीवी। मम्मी जी, मम्मी जी, मेरी लाडो, मेरी बहू, जल्दी से ये बता दे कि ये फ्लैट वाला टीवी हम कौन सी दीवार पे लगाएंगे, कहाँ अच्छा लगेगा? सोच सोच बिंदिया, जल्दी से ऐसा डंडा मार कि गिल्ली किसी के हाथ ना आए और टीवी सीधे तेरे कमरे में पहुंच जाए। सोचो बेटा, सोचो। हाँ मम्मी जी, ये फ्लैट टीवी। लेकिन मम्मी जी, अगर इस फ्लैट टीवी की वजह से आपको डांट पड़े तो क्या फायदा? मतलब वो कोकिला चाची कुछ कह रही थी। लेकिन आप मम्मी जी रहने दीजिए, ये फ्लैट टीवी हाँ इस दीवार पर अच्छा लगेगा। एक मिनट। क्या क्या होगा? क्या देखेंगे कोकी भाभी? तुम यहाँ, मेरी अच्छी बहू, मेरी लाडो, जल्दी बैठ जाइए। देख बेटा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कसम से। आपको याद है मम्मी जी, कोकिला चाची ने आपको आइडिया दिया था कि ये फ्लैट टीवी आप अपने कमरे में लगवाएं? हाँ। तो बस मम्मी जी, यही तो उनकी चाल थी। हाँ? वो आपके पीठ पीछे इंदिरा चाची से कह रही थी कि एक बार बस ये फ्लैट टीवी भावना के कमरे में लग जाने, तब देख जी काका आपको सबके सामने डांटेंगे और आपकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन मम्मी जी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि ऐसे कोई फायदा उठाए मेरी माँ के भोलेपन का। और मम्मी जी, आप तो इतनी बोली हैं कि आप मानेंगी ही नहीं कि मैं सच कह रही हूँ। देखो बिंदिया बेटा, रोना नहीं। देखो रोना नहीं। देखो अगर तुम रोगी तो मैं भी रोने लगूंगी। और मैं तुम्हारी बात को क्यों नहीं मानूंगी?
क्या मैं इस घर के लोगों को नहीं जानती? अरे मेरे खिलाफ वो लोग इससे भी गंदी गंदी चाल चल सकते हैं, मुझे पता है। लेकिन मम्मी जी, अब क्या करें? ये फ्लैट टीवी कौन सी दीवार पर लगा है? हाँ मम्मी जी, कोई ऐसा कमरा नहीं हो सकता जहाँ पर जी काका के जाने के चांसेस बहुत कम हो? किसका होगा ऐसा कमरा? हाँ मम्मी जी, मंजीत या फिर जानकी। एक मिनट, तुम उन दोनों की बहुओं के नाम क्यों ले रही हो? मम्मी जी वो क्या है ना कि पोतों की बहुओं के रूम में तो जी काका नहीं जाएंगे ना। कमाकल, अरे तुम भी तो उनके पोते की बहू हो, तो जी काका तुम्हारे रूम में भी तो नहीं आएंगे। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बस तय हो गया, ये टीवी तुम्हारे रूम में रहेगा। लेकिन क्यों? एक तो टीवी, वो भी इतना बड़ा, और वो भी बिना जी काका को पूछे। जानती हो क्या हो सकता है? क्या होगा? टीवी के साथ साथ हम भी बेघर हो जाएंगे। सिर्फ टीवी से? टीवी से नहीं, टीवी की वजह से। टीवी की वजह से जी काका का बनाया हुआ उसूल टूटेगा, इसलिए। उसूल क्या कांच की प्याली है जो इतनी सी बात से टूट जाएंगे? छोटी सी बात है, रोहित की सीरियल देखने के लिए इस घर में टीवी आया है। समधी जी ने बड़े प्यार से भिजवाया है। टीवी ही क्यों? टीवी क्यों मांगा पापा से? ठीक है, बाकी सब तो कहेंगे ही, अब तुम भी मुझे गलत कहो। कोई ये नहीं देख रहा कि मैंने ये सब क्यों किया, किसके लिए किया। रोहित, मैंने ये सब मम्मी जी के लिए किया। क्या? मम्मी के लिए टीवी? हाँ, मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि उनकी बेटी का सीरियल, यानी आपका सीरियल नहीं देख पाती हैं वो। अब माँ है, उनके बेटे की कोई चीज टीवी पर आए तो दिल तो करेगा ना देखने का, लेकिन मैं ही गलत हूँ। तो मैंने माँ के दिल के दर्द को महसूस किया और उनके लिए टीवी मंगवाया। अरे पर अब इस टीवी का क्या करूं? वो तो आ ही गया है। वो आ गया है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए जी, आप इतनी पोथियां पढ़ते हैं, कोई एक ऐसा मंत्र फूंक दीजिए कि बापूजी को घर में टीवी आया है ये पता ही ना चले। फूंक दीजिए ना मंत्र। मंत्र तो फूंक दूंगा, लेकिन बापूजी के कानों में नहीं, मनहर और कांति के कानों में, ताकि वो जाकर बापूजी को ये न बताए कि इस घर में दूसरा टीवी आया है। और बापूजी बच्चों के कमरे तो जाते ही नहीं, और 1-2 दिन में समधी जी से बात कर लूंगा और इस बीमारी को वापस भेज दूंगा। बस। हाँ, मैं जाऊं? हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान, टीवी टीवी टीवी। आज भगवान, बच गई, जान बची लाखों पाए। भावना, भाभी, ये हरी भी ना कभी तुम्हारे दिल की बात नहीं समझता है। आपने सब कुछ सुन लिया? अरे सुनती नहीं तो मैं तुमको समझाती कैसे? अब तुम्हें को एक बात बताओ, ये टीवी क्या तुमने मांगा था समधी जी से? नहीं। क्या रोज रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं वो? ना ना। तो फिर क्या ये टीवी वापस कर देना चाहिए? नहीं। तो समझाओ ना हरी को। अब देखो, कोकिला के घर से भी तो उसके डैडी जी रोज कुछ ना कुछ भेजते ही रहते हैं ना उसके लिए, जैसे कि अचार, पापड़, मसाले भेजते हैं ना। ये तो सिर्फ एक फ्लैट टीवी तो है बाबा, वो तो सालों से इतना सब कुछ लेती आई है। तुम्हारे लिए तो पहली बार कुछ उपहार आया है। भाई मैं तुम्हारी जगह पर होती ना तो मैं इतना बड़ा फ्लैट महंगा वाला टीवी वापस करने की गलती नहीं करती मैं। हाँ, अब मैं भी यही करूंगी। मैं भी ये फ्लैट महंगा वाला टीवी वापस नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक कोई बड़ा बम नहीं फूटता तब तक इन छोटी मोटी फुलझड़ियों का ही मजा लेना पड़ेगा। अब देखना भावना, तुम तो जाओगी 12 के भाव में।